वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अंकित सर आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9th का फिर से सेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में और एक्सरसाइज 1.4 में कुछ रेशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी। तो देखिए कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हम आपको रिवीजन करा देते हैं एक बार। इरेशनल नंबर में एक प्रॉपर्टीज होती है कि इरेशनल नंबर हमारा वो होता है जो कि ना तो टर्मिनेट हो किसी से, यानी डिवीज़न भी ना हो, ना ही रिपीट हो रहा हो नंबर। जैसे 1.0101000000100000, इसमें ना तो ये रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से संख्या बदल रही है, ना तो ये टर्मिनेट होगा। ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ना तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे √4, √25 एक्सेट्रा। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ना तो ये परफेक्ट क्यूब हो पाएगा, जैसे √27, √343 एक्सेट्रा। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी थी कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो बच्चों चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.45 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि इरेशनल और रेशनल नंबर बताना है। इरेशनल और रेशनल नंबर फाइंड करना है। बताइए, जैसे मैं दे रखा है 2 - √5 एक कैसा नंबर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे कुछ प्लस माइनस की बात करना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे डिवीज़न की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की, उनके बारे में आपसे बात होगी। जब मैंने किसी बच्चे से बोला कि बच्चा 2 × 2 करके बताओ, तो उसने कहा ईजिली 4। उसने कहा 2 × 5 करके बताओ, तो बोला बच्चा कि 10 कर देगा। अब उससे मैंने बोला कि 2 × √5 करके बताओ, तो कैसे होगा? तो 2 का 2 एज इट इज़ लिख जाएगा, रेशनल नंबर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जो √5 है उसको √5 ऐसे ही लिख देंगे। तो अब बच्चों अब ये बताइए कि कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है। तो बच्चों यह एक इरेशनल नंबर होगा। चलिए तो अब देखें हम, अब √5 का √5 में मल्टीप्लिकेशन किए, मतलब इरेशनल का इरेशनल में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या बना? ये हो गया √25। अब आगे चलते हैं हमने √2 का √5 में मल्टीप्लिकेशन किया, क्या बना हमारा? √10। तो बच्चों यहाँ से मैं एक बात पता चली, √25 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 निकल के आएगा, और जबकि √10 का √10 ही रहेगा। तो बच्चों ये हमारा कैसा है? रेशनल नंबर है एक, और ये जो हमारा है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, गुणज प्रॉपर्टी। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा, जो कि हमने यहाँ पर देख रखा है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में करेंगे गुणा, तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे √5 × √5 किया तो 5 आया, और √2 × √5 किया तो √10 आया, जो कि एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पर ये रेशनल नंबर है। तो हम इससे कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो इरेशनल और रेशनल कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो ये हमारा हो गई प्रॉपर्टी 1 मल्टीप्लिकेशन की। अब चलते हैं आगे, हम चलेंगे अपनी डिवीज़न की प्रॉपर्टी में। डिवीज़न, अब बच्चों हमने बच्चे से कहा
2/√5 कितना होता है? तो 2/√5 कैसा है? तो 2/√5 एक इरेशनल नंबर है। अगर हमने बोला कि √5/√5 करो तो ये कैसा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अच्छा चलते हैं यहाँ पे। अब हमने बोला बच्चे से कि √5 का √2 से डिवीज़न करें तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? तो √5/2 आएगा। ये कैसा नंबर है? ये भी एक इरेशनल नंबर आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डिवीज़न की जो हमारी प्रॉपर्टी है, डिवीज़न की प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर एक रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा, और इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारी हो गई हैं। इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। अब इसी प्रकार से चलते हैं बच्चों हम सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में। सबट्रैक्ट तो हमने बच्चे से पूछा कि बच्चों आप हमें बताइए कि 2 - √2 हम जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा? तो एक इरेशनल नंबर आएगा। और 2 और √2 माइनस, एक मिनट, और इरेशनल में से अगर हम इरेशनल को माइनस करते हैं तो क्या आएगा बेटा? हमेशा इरेशनल ही आएगा। और इरेशनल में से रेशनल को डिवाइड सबट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारा इरेशनल आएगा, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि 2.0202000002 में से अगर हम 1.000000 अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं, यहाँ घटाते हैं तो क्या आएगा? तो 1.02020000 ही आएगा ना। तो ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी हम कभी इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं या घटाते हैं तो कैसा नंबर आता है बच्चों? ये आएगा हमारा इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाएंगे तब भी हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। अब चलते हैं अपनी एडिशन की प्रॉपर्टी की तरफ। अब एडिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? एडिशन तो बच्चों जब भी हम कभी इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आएगा इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तब भी आएगा हमारा इरेशनल नंबर। सेम एज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। जैसे हम 2 + √2 को करेंगे तो हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा, उसी प्रकार से हम अगर √2 + √2 को जोड़ेंगे तो हमारा कैसा नंबर आएगा? 2√2, जो कि ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम चारों प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से देख लेंगे बच्चे, और अपना कॉपी पे नोट कर लेंगे कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। कि ये पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिवीज़न की प्रॉपर्टी क्या है, और ये आपकी सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, और ये आपकी एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है। इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे बच्चों।
तो ये सब अपनी कॉपी पे नोट कर लेना बच्चों। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और जो भी आपके घर में क्लास 9th के और 10th से रिलेटेड बच्चे हों उनके साथ प्लीज़ शेयर करना सेशन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ तुरंत। ओके, बाय बाय।